हाय माय व्यूअर्स, हरे कृष्णा। आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। कुछ लोग तो खुश हो जाएंगे जो वेट कर रहे थे। वैसे तो मेरे वीडियोस ज़्यादा ये ऐसे वाले तो ज्ञान वाले ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं। आप लोग को झमेला चाहिए नहीं यहाँ पे, ये तो मुझे भी पता है। इसके लिए मैं ज़्यादा ना ज्ञान के सिर्फ वीडियोस नहीं बनाती। मतलब जैसे भाई ना संत महात्मा सिर्फ सत्संग ही करते रहते हैं या कुछ लोग सिर्फ ज्ञान के ही बनाते हैं, मैं वैसे नहीं करती। क्योंकि मुझे पता है जो ले मैन है उनको सारा वक्त ज्ञान की बातें नहीं चाहिए। घर पे भी बहुत बीवी बच्चे माँ बाप ज्ञान देते हैं और फिर मतलब हस्बैंड किसी को, मतलब जैसे भी आपके फैमिली मेंबर्स आपको बहुत ज्ञान पेलते हैं। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। और अदरवाइज भी दुनिया में कोई भी ज्ञान दे के ही चला जाता है। इसके लिए मैं अलग अलग तरीके ढूंढती हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, अंदर भी जाए, मज़ा भी आए, ज़िंदगी जीने में भी मज़ा आए। इसलिए कभी डांस के थ्रू, कभी मैं ऐसे रील्स जिसमें आजकल मैं जैसे डाल रही हूँ उसमें वर्डिंग्स डाल के दोस्ती क्या है। कुछ वीडियोस है जिसमें थोड़ा नेगेटिविटी का मैं जो बताती हूँ कि लड़के छेड़ रहे या गर्ल्स आर नॉट गोल्ड डिगर्स, ये सब या ऐसे टाइप के जो डाल रही हूँ ना, उसमें प्लीज़ आप थोड़ा हर्ट मत होइएगा। ये कुछ है जो हो रहा है संसार में, तो मैं बस जागृता के लिए, मुझे पता है सबको पता है सब कुछ, लेकिन एक तरीका होता है ना, कभी कल कुछ क्लिक हो जाए, एक तरीका होता है डालने का। तो मेरा कुछ तरीका मुझे फील होता है कि थोड़ा अलग है, तो वो मैं डालती हूँ ताकि क्या पता कभी किसी को काम आ जाए, कभी कोई राह भटका हुआ राह पे आ जाए या कुछ भी हो सकता है। हमें अपना कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। आज मैं अपनी मॉम के साथ बहुत बातें कर रही थी। मतलब मैं नॉर्मली भी मॉम के साथ ही करती रहती हूँ, मेरी दुनिया में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा आप लोगों की तरह मेरी लाइफ नहीं है। लेकिन ठीक है, फिर मैं अपनी मॉम से बात कर रही थी तो एक टॉपिक आई जिस पे मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, थोड़ा नेसेसरी है। अब पता नहीं, लोग बोलेंगे हमें सब पता है तुम क्यों बनाती हो, तो मैं क्या करूँ, मेरा परमात्मा जो चाहेगा मैं वो करूँगी। ये मेरा काम है इस धरती पे, मैं वो करने आई हूँ, मैं अपना कर्म कर रही हूँ, फल की इच्छा नहीं कर रही हूँ। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप मेरा वीडियो सुनो और कोई चमत्कार हो जाए, पर क्या पता ना कब किसके काम आ जाए, या हो सकता है धीरे 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 सुनते सुनते असर हो जाए, किसे पता है। इसके लिए मैं डालती रहती हूँ। बाकी वो आप लोग की मर्जी है, आपको जितना ग्रहण करना है, जो आपकी आत्मा बोले वो आप कीजिए। मेरी बात अच्छी लगे तो उसको यूज कीजिए, ना लगे फेंक दीजिए, बिंदास। तो आज हम लोग बूढ़े बुजुर्गों के बारे में बात करेंगे, अपने पेरेंट्स के बारे में। ये हर घर की कहानी है। सब बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत परेशान हैं, स्पेशली द जेनजीज, द लेटेस्ट जनरेशन जिनको जेनजी बोलते हैं, वो अपने पेरेंट्स से बहुत परेशान हो जाते हैं बहुत जल्दी। क्योंकि पेरेंट्स थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं, थोड़ा रूल्स क्रिएट करते हैं बच्चों के आजू बाजू। क्योंकि हमारी जो जनरेशन है ना, वो थोड़ी रूल्स के साथ रहती थी, और आज की जो जनरेशन है उनको इंटरफेरेंस ही नहीं चाहिए। वो सीधा आपको आउट कर देते हैं अपनी लाइफ से एंड बोलते हैं हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें सब पता है। तो दिस इज फॉर ऑल्सो द जेनजीज एंड ऑल्सो फॉर पीपल ऑफ आवर जनरेशन, जो कई बार अपने बुजुर्गों से इतने परेशान है कि उनको छोड़ देते हैं। कुछ है जो साथ रहते हैं लेकिन जीना हराम हो जाता है दोनों साइड का। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग संभाल रहे हैं अच्छे से, गुड इनफ। जो लोग झुलस रहे वो आप लोग भी गलत नहीं हैं। कभी कभी बूढ़े बुजुर्ग भी ऐसे हो जाते हैं, कभी कभी उम्र ही ऐसी है कि उनसे हो जाता है, उन्हें भी नहीं पता चलता। और कभी कभी इतने सालों की आदत वो छोड़ नहीं पाते। कई बार बोलते हैं ना बूढ़े बुजुर्ग, हम अब हमारी उम्र हो गई, अब हम नहीं सुधर सकते। ये शायद सच है। वो इसलिए नहीं सुधर सकते, पहली बात क्योंकि वो सुधरना नहीं चाहते, दूसरी बात अब उनमें वो एनर्जी नहीं रही कि माथा पाचा करे। अब वो ज़्यादा में ज़्यादा आपको तंग ही कर सकते हैं, यही उनकी सच्चाई रह गई है। उनको पता भी होगा तब भी वो हेल्पलेस है। तो आपको उनको समझना है। तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है? पेरेंट्स की। बच्चे क्यों परेशान हैं अपने पेरेंट्स से? इसका एक ही कारण है, ओनली वन रीज़न। इवन जो अभी तक सेटल्ड नहीं है, अकेले रह रहे हैं, वैसे बच्चे भी अपने पेरेंट्स से परेशान हैं। जेनजीज का ये इशू नहीं है जो मैं बता रही हूँ, ये है हमारी जनरेशन वालों का इशू। पहले मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। हमारी जनरेशन में बोला गया था पेरेंट्स परमात्मा होते हैं, माता पिता ही भगवान है, और ये बच्चों ने दिमाग में ले लिया। माता पिता को सच में बचपन में भगवान बना दिया था। और जब उन माता पिताओं ने गलतियां की ना, क्योंकि थे तो वो इंसान, भगवान नहीं थे,
वो भी अपना लेसन सीखने आए थे, उनको भी तंग किया जा रहा था, मे बी इन लॉज से, मे बी पति से, मे बी पत्नी से, मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मे बी काम से, जैसे आज आप झुलस रहे हो और आप बोल रहे हो ना कोई मुझे नहीं समझ रहा है, शायद वो भी तब वो ही बोल रहे थे। तो तब आप उसको भगवान मान रहे थे। अब उनसे गलती नहीं हो सकती, भगवान गलती नहीं करता, ये आप लोग की सोच है, आप लोग ने बना दिया है भगवान इज परफेक्ट। तो आपके माता पिता भगवान है तो दे आर परफेक्ट। अब जब भगवान परफेक्ट है, जब अपने माता पिता परफेक्ट होने चाहिए और वो इम्परफेक्ट हो रहे, तो अंदर लड़ाई चालू हो जाती है कि ये लोग ऐसे कैसे कर सकते, ये मेरे माता पिता है, मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते, बुरा व्यवहार कैसे कर सकते, गलती कैसे कर सकते। क्या आपने कभी बचपन में ये सोचा कि हो सकता है उनका कुछ ऐसा दर्द है जो वो लड़ ही नहीं पा रहे और वो आपके ऊपर निकल रहा है, या वो आपको सही राह दिखाना चाह रहे पर सही तरीके से नहीं बता पा रहे, ये उनके डर है जो उनको मार रहे हैं और आपको रोक रहे वो, लेकिन वो सही तरीके से आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि उनकी तकलीफ क्या हो रही है। क्या आप लोग ने कभी समझने की कोशिश की? नहीं की। और आपने सोचा कि भगवान गलती नहीं करता तो माँ बाप गलती नहीं करते, इसलिए आपकी लड़ाई वहीं से चालू हो गई। और उस दिन से आपको नफरत होने लगी या शिकायत होने लगी इस लेवल की कि आपके अंदर एक द्वंद पैदा हो गया, और उसके बाद आप अपने माँ बाप को माफ़ी नहीं कर पाए। वो द्वंद बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, क्योंकि मिस्टेक्स होती गई होती गई होती गई। तो मिस्टेक कैसे हो रही है, कैसे माफ़ करूँ, वो मेरे परमात्मा हैं, वो नहीं कर सकते ऐसे, मैं तो बच्चा हूँ, मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। इसके लिए ये द्वंद पैदा हुआ। एक बार सोच के देखो, अगर उस वक्त आपने एक बार सोचा होता कि ये एक आत्मा है जो धरती पे आई है अपने लेसन सीखने, ये ठोकरें खाएगी, गिरेगी, उठेगी, गलतियां करेगी और फिर धीरे धीरे संभलेगी, जैसे मैं आया हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर आपने एक बार भी ये सोचा होता कि ये परमात्मा नहीं, ये एक आत्मा है जो धरती पे पेरेंटिंग का एक्सपीरियंस लेने आई है, तो वो गलतियां करेगी, क्योंकि वो इस धरती पे जब आई है उसको पेरेंटिंग का कुछ भी नहीं पता है, वो तो सीखने आई है, तो वो गलती करेगी। जैसे आप जॉब करने जाते हो तो आपको क्या फर्स्ट डे पे या एक हफ्ते के अंदर सारे जॉब के सब कुछ पता होता है, आपके सारे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं? नहीं, आप गलती करते हो, फिर आपका बॉस डांटता है, फिर वो नाराज होता है, फिर आप दोबारा गलती करते हो, फिर आप सीखते हो, फिर कहीं आपके फैमिली वाले समझाएंगे, फिर आप सीखते हो। गलती करते करते सब सीखते सीखते आप आगे बढ़ते हो ना, वैसे आपके पेरेंट्स कर रहे थे उस वक्त, लेकिन आपने उनको अलाउ नहीं किया। आपने अपने माइंड में उनको बोल दिया तुम गलत हो, अब तुम सही हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने अपने ही बच्चे के साथ कर लिया, ये तुम्हें अलाउड ही नहीं था, जबकि सब कुछ अलाउड है। यहाँ तक कि परमात्मा भी गलती करे ना तो भी अलाउड है। अलाउ करो अपने परमात्मा को गलती करना। यहाँ तो माँ बाप को इंसानी समझ लो, बोलो तुम अलाउड हो गलती करना, कर लो अलाउ, फिर देखो मजा। और परमात्मा को भी अलाउ करो कि वो गलती करे, झूठ बोले। कृष्ण का रूप देखा है ना, उसने धरती पे आके सारे कांड करके दिखा दिए। उसने ये पहले ही बता दिया मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्या तब भी तुम मुझे प्यार करोगे? मैं थप्पड़ मारूं तब भी करोगे? मैं भाग जाऊं तब भी करोगे? मुझे गाली दोगे तब भी मैं करता हूँ, मैं गाली दूं तुम करोगे? तुमसे कुछ छीन लूं करोगे? हर हाल में मुझसे प्यार करो, मैं जैसा हूँ, कीचड़ में लिपट हूँ या मैं खुशबू मार रहा हूँ, तुम मुझे प्यार करोगे कि नहीं ये बताओ। तुम लोगों ने अपने माँ बाप से यही प्यार एक्सपेक्ट किया था, पर क्या तुम कर पाए ऐसा प्यार? तुम्हारे माँ बाप ने जब गलती की, क्या तुमने उनको अपनाया हर हाल में? तो फिर तुमने क्यों सोचा कि तुम्हारे माँ बाप भी वो करे? जो गलती तुम कर सकते हो वही गलती तुम्हारे माँ बाप भी कर सकते हैं, वही गलती तुम्हारी वाइफ कर सकती है, वही गलती तुम्हारे बच्चे कर सकते हैं, वही गलती तुम्हारे नेबर्स कर सकते हैं, वही गलती सारा संसार कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें सब अलाउड है, दूसरों को अलाउड नहीं है। अब आजकल के जेनजीज है, ये बच्चे अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, बहुत ही, उनको सब पता है, क्योंकि यूट्यूब पे सब है ना, ऑनलाइन सब है, सब नॉलेज है। तो बस नॉलेज सुन लिया, देख लिया, उनको लगता है उनको सब आता है। थोड़े बहुत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फटाफट कर लेते हैं जो माँ बाप को नहीं आते, तो उनको लगता है हम तो ज़्यादा होशियार है ना, माँ बाप को तो आ नहीं रहा है, तो हम ज़्यादा होशियार हुए, तो माँ बाप कैसे होशियार हुए? और वो लोग माँ बाप को भगवान नहीं मानते, इनका उल्टा है, ये माँ बाप को भगवान कतई ही नहीं मानते, क्योंकि भगवान को मानते हैं कि नहीं ये भी उनको नहीं पता। कई तो ऐसे ही है कि उनको नहीं पता, तो वो तो भगवान को माँ बाप नहीं मानते, उनको चलता है माँ बाप गलती करे,
पर क्योंकि वो भगवान को माँ बाप नहीं मानते तो वो पूजेंगे भी नहीं किसी भी वे में माँ बाप को। वो बोलेंगे तुम गलत ही हो, तुम गलत ही करते रहोगे, क्योंकि होशियार हम हैं, तुम आप भगवान हो ही नहीं, तुम तो आम इंसान हो और तुमको तो नॉलेज है ही नहीं यूट्यूब का, ऑनलाइन का। जब तुम्हें इतना मिनिमम नॉलेज नहीं है जो हमारे पास है, तो तुमको बाकी नॉलेज कैसे होगा? हमको तो दुनिया की देश विदेश की खबरें पता है, सब पता है, तुमको उतनी नहीं पता है। हमको जो इंग्लिश लैंग्वेज आती है वैसी तुमको नहीं आती है प्रोनाउंस करना, तो हमको ज्यादा पता है, तुमको नहीं पता है, तो हम ज्यादा होशियार हुए। अब ये जेनजीज को क्या समझाना है, ये कि सच है माँ बाप तो भगवान नहीं है, वो गलती कर सकते, लेकिन उनकी जनरेशन अलग थी। उनके टाइम इतना ऑनलाइन सब था नहीं, और उनके टाइम पे रिस्ट्रिक्शन ज्यादा थे। जितनी आजादी तुम लोगों को मिली है और जितना प्यार और लाड तुम लोगों को मिला है, वो हमारी जनरेशन को नहीं मिला था। हमारी लाइफ बहुत टफ थी बचपन में भी। आप लोगों को लगता है आप लोगों की लाइफ टफ है, बट नो, यू आर कंपेरेटिवली ऑन द ब्लेस्ड साइड। Comparatively, I'm not saying you have not gone through pain, everybody goes through their pain, but comparatively, compared to us, I can say, okay, maybe your future generation जो आएगी, उनके comparison में they will say that they are more blessed. So हर वक्त comparison wise होता है, जैसे हमारे माँ बाप उतने blessed नहीं थे जितने हम blessed थे, तो इस वे में blessed in the sense संसारिक वे में बोलती हूँ, नॉट इमोशनली मेंटली उस वे में नहीं, संसारिक जो हमें सुविधाएं मिलती है उस वे में बोल रही हूँ। द जेनजीज आर मोर ब्लेस्ड देन अस, वी वर मोर ब्लेस्ड देन आवर पेरेंट्स, दैट वे। सो आप लोग को लगता है आप लोग को सब पता है, बट एक्सपीरियंस हमेशा सिखाता है ज्यादा। नहीं तो आप लोग को तो स्कूल से निकलते ही जॉब मिल जाए और आप लोग पहले ही सीए के टॉप मोस्ट पोजिशन पे पहुंच जाओ, या किसी भी पोजिशन पे टॉप मोस्ट पे इमीडिएटली पहुंच जाओ। सो मेहनत सबको करनी पड़ती है, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। और इन लोग को क्या लगता है ना कि जैसे कि इनको ये लगता है कि जेनजीज का एक प्रॉब्लम है, इनको रिश्तों में नहीं उलझना है, इनको किसी भी तरह के रिश्तों में नहीं उलझना है। जितना मैं सुन रही हूँ जेनजीज का, इवन दे आर गोइंग इनटू सिचुएशनशिप एंड ऑल दीज थिंग्स, बट इनको रिश्तों में ऐसा नहीं है कि उनका वो सिर्फ रोमांटिक साइड पे प्रॉब्लम है, नहीं, उनको रिश्तेदार भी नहीं चाहिए, उनको लोग ही नहीं चाहिए। वो निर्मोही प्राणीज है, एक हिसाब से अच्छा है, बिकॉज इनको परमात्मा अगर समझ आने लगा तो इनको बहुत इजी हो जाएगा छोड़ना, बिकॉज दे वेरी इजी विथ लेटिंग गो। अगर किसी ने ब्रेकअप कर लिया, थोड़े दिन रोएंगे, फिर दूसरा बॉयफ्रेंड, किसी ने छोड़ दिया, थोड़े दिन रोएंगे, फिर निकल जाएंगे, शायद रोएंगे भी ना, ऐसे भी हो सकता है। तो लेटिंग गो उनको बहुत इजी आता है, जो हमारी जनरेशन को नहीं आता था। ओके, सो इनको पेन कंपेरेटिवली नहीं होगा, बट हमारी जनरेशन को ये प्रॉब्लम होता है कि रिश्ते नहीं निभा पाते। सो देर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑन एवरी साइड। फॉर देम गोइंग टू द स्पिरिचुअल साइड विल बिकम मोर इजी, बट दे डोंट वांट टू गो दैट साइड। दे आर कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन, दैट वे। स्किन इन द सेंस दे आर कंफर्टेबल संसारिक जीवन में। एंड देर आर मेनी जेनजीज जिनको सेटल ही नहीं होना है, जिनको मे भी परमात्मा ना समझ आए, बट दे आर सेटल्ड हियर, उनको समझ आ गई है लाइफ, और उनको उससे प्रॉब्लम भी नहीं है, उनको सुख दुख ज्यादा उनमें उलझ नहीं रहे। और वो मुझे बहुत समझदार बच्चे लग रहे हैं। मतलब मैंने 2 लड़के मुझसे कांटेक्ट में आए हैं